हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इसकी शॉर्ट फॉर्म है बीपीटी। तो बीपीटी थ्योरम कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ट्राइंगल के साइड के पैरेलल हो। यानी ट्राइंगल के अंदर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो ट्राइंगल के साइड के पैरेलल हो। तो हम इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की। ये लाइन हमने ड्रॉ की इसके अंदर। अब आगे थ्योरम ये बोलती है कि लाइन जो है ट्राइंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट करती है। एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है यानी कि डी पॉइंट पर, और एक इंटरसेक्ट करती है ई पॉइंट पर। फिर थ्योरम ने आगे बोला है कि जो रेशो होंगे साइड के, जो रेशो होंगे ए डी अपॉन डी बी का रेशो और ए ई अपॉन ई सी का रेशो इक्वल आएगा। यानी ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी का रेशो आएगा वो इक्वल आएगा। यानी थ्योरम ने ये कहा है कि ट्राइंगल के अंदर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ट्राइंगल के साइड के पैरेलल हो, और वो लाइन जो है ट्राइंगल की साइड को इंटरसेक्ट करती है इन दो पॉइंट पर, यानी डी पॉइंट और ई पॉइंट पर। तो थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो ट्राइंगल के साइड के पैरेलल हो। चाहे आप इसके पैरेलल खींचो, ए सी के पैरेलल खींच लो, चाहे ए बी के पैरेलल खींच लो। यानी ट्राइंगल के अंदर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ट्राइंगल के साइड के पैरेलल हो और वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी ट्राइंगल की साइड को, एक तो इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। और फिर इसने कहा थ्योरम में कि जो रेशो होगा ए डी अपॉन डी बी का रेशो और ए ई अपॉन ई सी का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी और इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसमें हमको लेट करना पड़ेगा। तो लेट क्या करना है इसके अंदर कि हमको डी से सी मिलाना, डी से सी मिलाना यानी कि, और इसी तरीके से बी से ई मिलाना है। यानी कि लेट जॉइन डी सी एंड बीई। फिर क्या करना है कि ई पॉइंट से इस साइड पर परपेंडिकुलर डालना है, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। फिर डी पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालना, यानी पॉइंट हो गया आपका ये एन और ये पॉइंट हो गया आपका एम। फिर यहाँ लिख दो ड्रॉ परपेंडिकुलर, ई एन परपेंडिकुलर है ए बी पर, ई एन परपेंडिकुलर ए बी, एंड डी एम परपेंडिकुलर है ए सी पर, डी एम परपेंडिकुलर ए सी। यहाँ तक क्लियर होगा आपके। अब क्या करना है इसमें, हमें इसमें एरिया निकालना, क्योंकि हमको प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी। तो ए डी किस में आता है, ए डी इसमें आता है। पहले आप ट्राइंगल का एरिया निकालना सीख लेते हैं कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। मान ले कोई आपका ट्राइंगल है, मान ले ए है, ये बी है और ये सी है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस वो होता है जिसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। परपेंडिकुलर किस पे है, बीसी पर है। तो बीसी क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना आपका BC और हाइट क्या हो जाएगी आपकी AE। जो हाइट ली जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर वाली ली जाती है। हाइट क्या ली जाएगी, परपेंडिकुलर वाली ली जाएगी। मान लीजिए इस तरीके से होता है आपका ट्राइंगल, इस तरीके से होता है आपका ट्राइंगल। मान ली A है, ये B है, ये C है, और इसका एरिया निकालना हमको। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं इसका, तो कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू, पहले इसमें हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट में क्या काम करें, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा दें और इस पर परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया। मान ले पॉइंट है D, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइट हो गई ये BD। तो 1/2 बेस, बेस क्या होगा आपका AC होगा बेस आपका, यानी कि बेस क्या होगा आपका AC होगा। बेस जो होगा आपका AC होगा, न कि AD, क्योंकि हमने D को तो आगे बढ़ाया, इमेजिनरी लाइन है, तो हमने अपने आप से आगे बढ़ाई है। तो बेस क्या आपका AC है और हाइट क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर वाली, यानी हाइट हो जाएगी BD। इस तरीके से एरिया निकालते हैं। तो इसमें हमें एरिया निकालना, एरिया निकालने के लिए क्या काम करेंगे, हमें एरिया इस तरीके से निकालना कि AD आ रहा हो ट्राइंगल के अंदर। अगर हम देखें तो AD इसमें आ रहा है। अगर हम ये वाला एरिया ले लें ट्राइंगल ADE का, इसके अंदर क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। तो हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल, एरिया निकालते हैं एरिया ADE का।
ए आर से एरिया 1/2, बेस क्या होगा ए डी होगा, और हाइट क्या होगी इसकी परपेंडिकुलर, यानी इस तरीके से। तो परपेंडिकुलर क्या है ई एन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे ये है आपका, ये क्या आपका ए है और ये डी है, ये ई है और ये क्या आपका एन है, ये परपेंडिकुलर है। तो 1/2 बेस क्या होगा, जिसमें परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है बेस होता है, तो बेस क्या हो गया आपका ए डी, और हाइट क्या हो जाएगी आपके परपेंडिकुलर यानी कि ई एन। तो एरिया आ गया इसका, क्योंकि यहाँ पे ए डी आ रहा है इसलिए हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल एरिया ए डी ई। अब क्या आ रहा नीचे आ रहा है डी बी। अब डी बी कहाँ पे आ रहा है, डी बी ये आ रहा है, डी बी आ रहा है इसके अंदर। तो हम कौन सा एरिया ले, ट्रायंगल का ये वाला एरिया ले लेते हैं, ट्रायंगल एरिया डी बी ई, एरिया डी बी ई। तो एरिया डी बी ई क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या होगा इसका डी बी, और इसकी हाइट, इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे आपका हमने एरिया लिया ट्रायंगल लिया वाला, ट्रायंगल बी डी ई वाला, ये है, यानी कि डी और बी और ई ये आपका है। तो बेस आपका ये है, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, इसको हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाए, ये, और ये क्या आपका एन है। इसी तरीके से तो है एरिया डी बी ई, और ये आगे बढ़ रहा है यानी इसको हमने आगे बढ़ा लिया, तो क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर, यानी क्या होगी हाइट। तो हाइट क्या होगी इसकी ई एन, ई एन हो गई। यहाँ तक क्लियर है आपके। इसी तरीके से डी बी आ गया आपका, यानी अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें, एरिया ए डी ई को एरिया डी बी ई से डिवाइड कर दें, तो ई एन से ई एन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी आ जाएगा, और हमको चाहिए भी ए डी अपॉन डी बी चाहिए। तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं एरिया ए डी ई डिवाइड एरिया डी बी ई। तो इच क्या आएगा एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी बी ई इजकल टू 1/2 ए डी अपॉन ई एन 1/2 डी बी अपॉन ई एन। तो इससे कैंसिल आउट और इससे कैंसिल आउट, तो क्या आ गया आपका एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी बी ई इजकल टू ए डी अपॉन डी बी अपॉन डी बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमको प्रूफ करना है उस पर एक बार नज़र रखनी है। प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए अपॉन ई सी। तो ए डी किस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ए डी इसमें आ रहा है, यानी ए डी ई ये आ रहा है, तो हमने ट्रायंगल ले लिया ए डी बी वाला। डी बी किस में आ रहा है, डी बी आ रहा है इसमें डी बी ई इसमें आ रहा है, तो हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब आते ए ई के ऊपर, तो ए ई किस में आ रहा है, ए ई आ रहा है इसमें, तो फिर हमें कौन सा एरिया लेना है, एरिया लेना एरिया ए डी ई वाला। तो हम एरिया ए डी ई निकालते हैं, तो एरिया ए डी ई इजकल टू 1/2 बेस क्या होगा इसका, बेस होगा ये वाला ए, बेस ए हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगी इसकी, हाइट हो जाएगी डी एम। इस तरीके से देखें, इस तरीके से ये, यानी कि ये क्या परपेंडिकुलर है डी एम, ये ए है और ये ई है, तो बेस हो गया ए बेस हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया डी एम हो गया, क्या आ गया आपकी हाइट आई। तो ए एम इंटू डी एम। अब कौन सा एरिया निकालना, ई सी किस में आ रहा है, ई सी इसमें आ रहा है, तो हम कौन सा एरिया लें, एरिया डी ई सी, एरिया डी ई सी इजकल टू 1/2 बेस क्या है, बेस है ई सी।
इंटू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा डी एम। यानी कि इस तरीके से है ये भी, अगर आप इसको देखें ये आपका डी है, ये ई है, ये सी है, ये डी ई सी है, और बेस क्या हो गया इसका ई सी हो गया। परपेंडिकुलर निकालने के लिए थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया, ये क्या हो गया आपका डी एम। तो इस तरीके से तो है डी सी ई, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया डी एम, यानी डी एम, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो क्या हो गया आपकी हाइट होगी 1/2 बेस, बेस क्या हो गया आपका ई सी, सी एम बेस नहीं लेना आपका, कौन सा बेस होगा सी ई, और हाइट क्या हो जाएगी आपकी डी एम। ये तो हमने इमेजनरी लाइन आगे बढ़ाई है, यानी कि इमेजनरी लाइन है तो इसको डिवाइड कर देना इससे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है ए अपॉन ई सी आ रहा है। तो ए अपॉन ई सी कब आएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि डीएम से डीएम कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करो, एरिया ए डी अपॉन एरिया डी ई सी इक्वल टू, तो 1/2 ए इंटू डी एम अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एम। क्या आ जाएगा आपका, इससे कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, तो आपका आ गया एरिया डी ई सी अपॉन एरिया डी, सॉरी ये होगा आपका ए डी ई अपॉन डी ई सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करना है इसमें, अब थ्योरम, यहाँ पे एक थ्योरम यूज होगी जो आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी। तो थ्योरम ये कहती है, मान लें कोई दो पैरेलल लाइन है, कोई दो पैरेलल लाइन है, और आपने इसको बेस माना, मान लिया आपने इसको बेस मान लिया, ये बेस है, ये मान लिया डी है और ये आपका ई है, इसको बेस मानकर इसमें ट्रायंगल बनाओ। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल बनाना है, इसको बेस मानकर। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये एक ट्रायंगल ये बनाया, ट्रायंगल बन गया। फिर इसी को बेस मान के दूसरा ट्रायंगल बनाओ, इसके ही बीच होना चाहिए, पैरेलल लाइन के बीच होना चाहिए यानी कि। तो एक हमने ये बना लिया, ये बन गया, मान लिया ये बी है, ये सी है। तो थ्योरम ये बोलती है जो दो ट्रायंगल बनाए आपने, इनका एरिया इक्वल होगा, यानी एरिया क्या होगा, एरिया डी, यानी कि बेस है ना डी ई बी, इसी तरीके से एरिया डी ई सी, यानी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बनेंगे सेम बेस को लेकर, वो सारे के सारे उनका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। यानी एरिया डी ई बी का एरिया और एरिया डी ई सी का एरिया क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये थ्योरम इसमें यूज करनी है। अब इसमें दो पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, एक तो डी ई है और एक बी सी है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो मैंने यही बनाया है यहाँ पे, ये डी ई है, ये डी ई है और ये बी सी है, ये बी सी है। तो यानी कि ये वाला एरिया, एरिया डी ई बी और एरिया डी ई सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये थ्योरम इसमें यूज करनी है, यहाँ लिखना है। यहाँ पहले एक काम करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या किया, इक्वेशन 2 से डिवाइड किया। तो एरिया ए डी ई अपॉन एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी बी ई, अपॉन एरिया ए डी ई। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ए डी ई है और यहाँ पर भी ए डी ई है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये। एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, यानी ए डी अपॉन डी बी और अपॉन ए ई अपॉन ई सी, यानी इससे कैंसिल आउट। तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि एरिया डी ई सी अपॉन एरिया डी बी इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख दो, यानी ए डी अपॉन ए ई, सॉरी ये आएगा ना डी बी,
डी बी अपॉन ए ई अपॉन ई सी। यहाँ तक क्लियर होगा आपके। अब क्या करना है, देखो ये एरिया डी ई सी और एरिया डी ई बी के क्या है, इक्वल है, क्योंकि मैंने यही बनाया था, डी ई लिया था मैंने और बी सी लिया था, तो इनका एरिया डी ई बी और एरिया डी ई सी क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अप्लाई थ्योरम्स। तो यहाँ पे लिखना है ट्रायंगल डी ई बी, ट्रायंगल तो यहाँ पे लिखना है ट्रायंगल डी ई बी, यानी ट्रायंगल डी ई बी एंड ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी आर ऑन द सेम बेस and between parallel lines D and BC, DE and BC, then एरिया क्या हो जाएगा, इनका एरिया इक्वल हो जाएगा, एरिया DEB, यानी ये लिख दो यहाँ पर उठा के, एरिया DEB इक्वल टू एरिया DEC। यहाँ तक क्लियर होगा आपके। तो क्या हो जाएगा, DEC और DB क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ इसको। तो यानी कि एरिया DEC अपॉन एरिया, तो DBE की जगह क्या रख देंगे, DEB की जगह, चाहे DBE हो चाहे DEB हो, बात एक ही है। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, एरिया DEC, एरिया DEC इक्वल टू AD अपॉन, यानी लिख देंगे यहाँ पे AD अपॉन DB अपॉन AE अपॉन EC। तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये पूरा का पूरा आउट का कहाँ चला जाएगा, यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो AD अपॉन DB अपॉन AE अपॉन EC, तो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन DB, चाहे आप इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो थ्योरम क्या हो गया आपकी, प्रूफ हो गई। हैंस प्रूफ लिख दो यहाँ पे, हैंस प्रूफ। तो क्या आता है, यानी थ्योरम में कैसे प्रूफ करना, सबसे पहला प्रूफ करने के लिए इस पर ध्यान रखना, यहाँ पे है AD अपॉन DB, यहाँ पे है AE अपॉन EC। अब AD देखना, AD किस में आ रहा है, यानी AD इस ट्रायंगल में आना है, क्योंकि इसमें एरिया निकालना, सारा खेल इसमें एरिया का है इस क्वेश्चन के अंदर। तो AD इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा, तो हमने ट्रायंगल ADE लिया। क्या लिया, सबसे पहले ADE ले लिया, फिर उसके बाद DB आ रहा, तो DB किस में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है DB आपका। तो फिर हमने कौन सा एरिया लिया, ट्रायंगल DEB, ये वाला ट्रायंगल ले लिया जिसमें DB आ रहा है। फिर उसके बाद आ रहा है आपका AE। पहले क्या काम करा, हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद AD अपॉन DB आ गया। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, AD अपॉन DB आ जाएगा, क्योंकि हमको AD अपॉन DB चाहिए यहाँ पे। फिर उसके बाद AE चाहिए, तो AE किस में आ रहा है आपका, AE आ रहा है आपका इस में आ रहा है। तो फिर हमने एरिया ले लिया वाला, एरिया ADE परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका DM इस बार। तो एरिया निकाला हमने यहाँ पे, एरिया ADE इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM। फिर EC आ रहा है, EC किस में आ रहा है, EC आ रहा है आपका इसके अंदर आ रहा है। तो हमने एरिया लिया ट्रायंगल DEC, ये वाला एरिया, फिर डिवाइड किया, डिवाइड करने इक्वेशन 2 बन गई। फिर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, तो आपकी फिर ये वाली इक्वेशन आ गई, यहाँ पे ये आ गई। फिर हमने थ्योरम यूज की, दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस मान के जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। फिर हमने थ्योरम यूज कर दिया यहाँ पे, और इससे कैंसिल आउट हो गया। DEB की जगह क्या पुट कर दिया हमने, DEC पुट कर दिया, ये यहाँ पे चला गया उठ के, इसको इधर लिख लिया, आंसर आ गया आपका, हैज प्रूव। तो BPT थ्योरम पर बेस हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो BPT थ्योरम में मैंने आपको ये बताया, अगर कोई ट्राइंगल है ABC और ये लाइन DE लाइन पैरेलल है BC के, यानी कि DE लाइन पैरेलल है BC के,
तो AD/DB का रेशो, AD/DB का रेशो और AE/EC का रेशो इक्वल होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर DE पैरेलल है BC के तो AD/DB का रेशो और AE/EC का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। मान लो इस तरीके से होता, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और एक ही लाइन DE है जो पैरेलल है AC के। यानी क्या गिवन है इस बार कि ये DE पैरेलल है AC के, यानी कि DE पैरेलल है AC के। तो अब क्या होगा, BD/DA, यानी BD/DA, यानी BD/DA और BE/EC, ये रेशो इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल के अंदर। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई एग्जाम्पल आपका ये है, ये A है, ये B है, ये C है, मान ले D है और ये आपका E है। ये साइड गिवन है 2, ये साइड गिवन है 4, यानी DB 4 है, DB 4 है और DA कितनी है, 2 है और AE कितनी है आपकी, AB मान लो 3। तो EC की वैल्यू बतानी है और गिवन है, गिवन क्या आपका कि DE पैरेलल है किसके, BC के, यानी DE पैरेलल है BC के। तो हमको EC की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, EC की वैल्यू। यानी DE पैरेलल है BC के, तो थ्योरम अप्लाई कर देंगे हम, BPT थ्योरम। क्या हो जाएगा, AD/DB, AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो AD की वैल्यू कितनी है, 2 है, DB की वैल्यू कितनी है, 4 है, AE की वैल्यू कितनी है, 3 है और EC की वैल्यू हमको निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 2EC इक्वल टू 3 × 4, क्या आ गया आपका 2EC इक्वल टू 3 4 जा 12। अब EC की वैल्यू निकालनी है तो 2 कहाँ चला जाएगा, अपोन में, यानी EC इक्वल टू 12/2, 2 6 जा 12। तो EC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। तो इस तरीके से हम BPT थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद देखेंगे हम कन्वर्स BPT थ्योरम, यानी इसका अपोजिट है कन्वर्स BPT थ्योरम। कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सिक्स 6.2 थ्योरम है और जिससे पहले वाली थ्योरम थी वो थी 6.1। तो कन्वर्स BPT थ्योरम ये कहती है यानी इसमें गिवन ये है, मान लिया कोई एक लाइन है, मान लिया D है और ये E है, ये गिवन होता है इसके अंदर AD/DB और इक्वल टू AE/EC। वो प्रूफ करना है इसके अंदर DE पैरेलल होगा BC के। तो कन्वर्स BPT थ्योरम ये कहती है अगर AD/DB का रेशो और AE/EC का रेशो अगर इक्वल है, यानी AD/DB और इक्वल में AE/EC अगर इक्वल है तो DE पैरेलल होगा BC के, यानी DE पैरेलल होगा BC के। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या यूज करेंगे, इसमें हम लेट करते हैं, लेट। तो इसमें हम लेट करते हैं, पहली बात तो है कि हमको ये नहीं पता कि DE पैरेलल है BC के, क्योंकि वो तो हमको प्रूफ करना है कि DE पैरेलल होगा BC के। तो इसमें हम क्या करते हैं, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हमें ये नहीं पता कि DE पैरेलल BC के, तो हम क्या कर रहे हैं, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो पैरेलल है। मान ले ये लाइन है और मान ले पॉइंट है E' क्या है, यानी कि हमने क्या काम करा, लेट
ए लाइन ड्रॉ डी ई डैक्स विच इज पैरेलल टू बी सी। यानी कि ये है कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, यानी डी ई डैक्स, यानी कि डी ई डैक्स पैरेलल है बी सी के। तो हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये पैरेलल है इसके तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, ये लिखो यूज बीपीटी। तो बीपीटी क्या कहती है, एडी अपॉन डी बी, एडी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैक्स अपॉन ई डैक्स सी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। और हमको गिवन क्या है, गिवन है एडी अपॉन डी बी, एडी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी कि ए ई अपॉन ई सी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखा जाए तो ए डी अपॉन डी बी यहाँ पर भी है और ए डी अपॉन डी बी यहाँ पर भी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको रख देते हैं इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी और ए डी अपॉन डी बी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या होगा, ए अपॉन ई सी और ए डैक्स अपॉन ई सी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैक्स अपॉन ई डैक्स सी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ए ई अपॉन ई सी, यानी कि ए ई अपॉन ई सी का रेशो और ए ई डैक्स अपॉन ई डैक्स सी का रेशो क्या आपस में इक्वल है। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए ए है, ये सी है और ये आपका ई है, और मान लीजिए ई डैक्स है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ए ई अपॉन ई सी का रेशो इक्वल में ए ई डैक्स अपॉन ई डैश सी का रेशो, ये इक्वल है। तो अगर मान लो, अगर आप ये ए ई मान लिया आपका 2 है, या सॉरी 1 मान लो आप, ये 1 है मान लिया, और ई सी क्या है आपका, मान लिया 2 है। अगर यहाँ से हम ए अपॉन ई सी का रेशो निकाले, इससे अगर ए अपॉन ई सी का रेशो निकाले, अगर क्या आएगा, ए की जगह कितना आपका 1 है और ए सी कितना आपका 2 है, तो क्या आ गया आपका ए अपॉन ई सी आ गया आपका 1/2। अगर इसी तरीके से अगर ए ई डैक्स अपॉन ई डैश सी का रेशो निकाले, क्या आएगा आपका, यानी ए ई डैक्स अपॉन ई डैश सी का रेशो 1/2 कब आ सकता है, 1/2 ओनली तभी आ सकता है अगर ई डैश ई के ऊपर आ जाए, तभी इसका रेशो क्या आ सकता है, 1/2 आ सकता है। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए। अगर ई डैक्स अगर ई के ऊपर आ जाए तभी क्या आ सकता है, 1/2 आ सकता है। अगर ई डैक्स यहाँ पर आ जाएगा, अगर ई डैक्स इसके ऊपर आ जाए तो ए डैक्स कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ई डैक्स से कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये तभी इक्वल हो सकता है आपस में अगर ई डैक्स अगर ए के ऊपर आ जाए, यानी ई डैक्स अगर ए पर कोइंसाइड कर जाए, तभी क्या आएगा, दोनों का रेशो इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ई डैक्स शुड बी कोइंसाइड टू ई। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था कि डी ई डैक्स पैरेलल है बी सी के। अगर ई डैक्स ई पर कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि ई डैक्स ई के तो इक्वल हो जाएगा, यानी कि ई डैक्स ई पर आ जाएगा अगर कोइंसाइड करेगा। और हमने एज्यूम किया डी ई डैक्स पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ लिख दो डी ई डैक्स पैरेलल है बी सी के, देन और यहाँ पर ई डैक्स इसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो ई डैक्स की जगह हम यहाँ पे ई रख दें तो क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल है बी सी के। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो क्या हो गया, आपकी कन्वर्स बीपीटी थ्योरम प्रूफ हो गई। ये हमको प्रूफ करना था कि डी ई पैरेलल है बी सी के, तो क्या हुआ, आपके प्रूफ हो गई थ्योरम।